नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आयोग से संबंधित संपूर्ण तथ्य। ठीक है, जितने भी आयोग के एमपीटीएससी में पूछे जाएंगे उनसे संबंधित संपूर्ण प्रश्न तथा उनके कार्यकाल, नियुक्तियां और स्थापना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। निर्वाचन आयोग की, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, पहला है आपके लिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और ये एक संवैधानिक इकाई है। ठीक है, संवैधानिक इकाई है। भाग 15 अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। ठीक है, कौन से भाग? भाग 15 और अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। अच्छा, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सांसद के दोनों सदनों के बहुमत से राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति ही हटाता है, परंतु सांसद के दोनों बहुमत से हटाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अन्य जो रहते हैं 2 निर्वाचन आयुक्त, उनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष होता है। अच्छा, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं। सुकुमार सेन थे और वर्तमान में सुशील चंद्रा है, 24वें क्रम के हैं। और पहली महिला की बात कर लेते हैं तो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी हैं, 9वें क्रम की हैं। ठीक है, अच्छा, अगला आपका आता है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो इसकी 1 फरवरी 1994 को स्थापना होती है। कब? 1 फरवरी 1994 को। इसका भी ये संविधानिक में भाग 9 और 9 क में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 343 का से 343 के जेड तक। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और इनका कार्यकाल की अगर बात कर ले तो 5 वर्ष से 65 वर्ष होता है। अच्छा, पहले चुनाव आयुक्त थे मध्य प्रदेश के एनवी लोहानी और वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह, मुख्यालय इसका भोपाल में है। अच्छा, अब आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। किसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को इससे संघ लोक सेवा आयोग कहा, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। ठीक है, अच्छा, इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष से 65 वर्ष, सेम है निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, संघ लोक सेवा आयोग का। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। साबित कदाचार समर्थन की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इसे राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कभी भी रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद धारण नहीं करता है, परंतु इसका सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। इसके जो सदस्य रहते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। अच्छा, पहले अध्यक्ष इसके रोज मिलियन मैथ्यू थे और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी इसके मतलब कि अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक, अब संघ लोक सेवा आयोग तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आएगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो स्थापना इसकी 27 अक्टूबर 1956 को होती है। कब? 27 अक्टूबर 1956 को होती है। इसका मुख्यालय इंदौर में है और एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इन्हें हटाता है। ठीक है, नियुक्ति इनकी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं और राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। सेवा शर्तों की बात करते हैं तो राज्यपाल निर्धारित करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग है आपका, सेवा काल 41वें संविधान संशोधन में। ठीक है, मतलब कि जो राज्य लोक सेवा आयोग थे उनके 41वें संविधान संशोधन में 60 से 62 वर्ष किया गया था। ठीक, ये याद रखना। किसका? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 41वें संविधान संशोधन में 60 से 62 वर्ष किया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डेवी रेगे थे और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। रिटायरमेंट के बाद दूसरे राज्य का भी अध्यक्ष बन सकता है, परंतु इसी राज्य में अगर मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो मध्य प्रदेश में नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे राज्य अध्यक्ष बन सकता है। अगर यही होगा तो दूसरे राज्य में जैसे गुजरात में है तो वो बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष का होता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग कौन है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा, ये कार्यवाहक हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 से 62 है। अच्छा, 41वें संविधान संशोधन में किया गया था। अब आते हैं अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ठीक, तो ये है तीनों। तो इनका वर्णन भाग 16 में है, अनुच्छेद मतलब संविधान के भाग 16 में है
तो अनुच्छेद 338 में, ठीक है। अच्छा, 1987 में SC/ST एक्ट अधिनियम आया, ठीक है, कब? 1987 में। और 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया और राष्ट्रीय SC/ST आयोग बनाया गया, ठीक। मतलब कि 1990 में एक संविधान संशोधन हुआ, 65वां, जो राष्ट्रीय SC/ST आयोग बनाया गया। बाद में पुनः 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और मतलब कि SC से ST अलग हुआ, मतलब कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। और अनुच्छेद कौन सा पड़ा संविधान में? 338A, ठीक है। इसी प्रकार 2018 में क्या हुआ कि 102 संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और उसका क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 338B अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर वो आपसे पूछ लेता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि SC मतलब कि अनुसूचित जनजाति आयोग कब मतलब कि गठित हुआ, तो ये 2003 में हुआ, ठीक है। और 2018 में क्या हुआ? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में। अच्छा, मैं अब बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये बात तीनों में सेम है, राष्ट्रपति ही करता है। सेवा शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो पद अवधि है उनकी, तो ये क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होती हैं, और इनकी नियुक्ति जो है मतलब कि दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। अच्छा, ये वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। और अनुसूचित जाति आयोग के 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं भारत में, ठीक है। अनुसूचित जाति के, SC की बात हो रही है, 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं भारत में। और स्थिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीनों सदस्य, सेम है सभी में। पहले अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री थे, और पहले उपाध्यक्ष फकीरभाई बाघेल थे, किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, ठीक है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को। इसका गठन अगर होता है, गठन की बात होती है, तो गठन कब हुआ इसका? 2003 में। परंतु इसकी जो स्थापना है 19 फरवरी 2004 में होती है, और इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और मुख्यालय इसके दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग तक की स्थापना संस्थानन समिति के आधार पर फरवरी 1964 में सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। कब? संस्थानन समिति के आधार पर फरवरी 1964 में सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। और 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनता है। कब? 2003 में, ठीक है। अच्छा, इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मतलब राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति, किनकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। परंतु एक समिति बनती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है, और कुछ सदस्य रहते हैं, उनकी सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष से 65 वर्ष होता है। शपथ इनको राष्ट्रपति, त्याग पत्र राष्ट्रपति, और अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को। मतलब यहाँ तक आप ये समझ जाओ कि सब राष्ट्रपति को ही करते हैं, ठीक है। राज्य में है तो लगभग ये मान सकते हैं राज्यपाल करेगा, ठीक है। और राज्य सरकार भी, तो यहाँ मतलब कि आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये उलझाएंगे आपको, पर ये आपको दिमाग से करना है, ठीक है। अगला आता है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 12 सदस्य, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में होती है, ठीक है। और जो इसका गठन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस मतलब कि अगर गठन करना है तो इसकी जो शक्ति है केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें एक महिला का होना आवश्यक है, इतने सदस्य हैं, इसमें एक महिला का होना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, ठीक है। अध्यक्ष कौन बन सकता है? इसका अध्यक्ष वही बन सकता है जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, या न्यायाधीश अन्य या न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति के आधार पर करते हैं, और समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। साबित कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। 2019 में संशोधन के बाद इनका कार्यकाल कितना हो गया है? 3 वर्ष से 70 वर्ष, ठीक है। 2019 में एक संशोधन हुआ है, उसमें इनका कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो रंगनाथ मिश्रा इनके प्रथम अध्यक्ष थे, और अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, और मुख्यालय इनका दिल्ली में है। सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करता है, ठीक है। गठन इनका जो है, जैसे गठन भी केंद्र सरकार करेगा, और सेवा शर्तें वो भी केंद्र सरकार करेगी, परंतु इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और हटाता राष्ट्रपति है, ठीक है। और अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी किसको देते हैं? केंद्र सरकार को, ठीक।
ठीक है, अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है, आता है मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 में होती है। कब? 13 सितंबर 1995। एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कार्यकाल वही सेम है, 3 वर्ष से 70 वर्ष। और वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल को देते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, परंतु साबित कदाचार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। हटाने का पावर किसको है? राष्ट्रपति को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग में। आगे चलते हैं, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक है, स्थापना की अगर इसकी बात करते हैं तो 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना होती है। कब? 21 जुलाई 2017 को। अधिनियम कब आता है? तो राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग अधिनियम 2013 में आता है। ठीक है, अच्छा, इसकी धारा 16 में इनकी स्थापना की बात कही गई है। प्रत्येक राज्य में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग स्थापित होना चाहिए। ठीक है, धारा 16 में। एक अध्यक्ष 5 सदस्य, जिसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष से 65 वर्ष होता है। पुनः नियुक्ति हो सकती है। सेवा शर्त राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार। यहाँ राज्यपाल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, और मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका भोपाल में मुख्यालय है। ठीक, आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सूचना आयोग। ठीक है, तो ये है 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? राष्ट्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, अच्छा, 2005 के अधिनियम की धारा 12 से इसकी स्थापना होती है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। ठीक, मतलब कि अन्य सूचना आयुक्त होंगे पर 10 से अधिक नहीं हो सकती। नियुक्ति राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर करता है, मतलब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है समिति की सिफारिश पर करता है। किनकी? राष्ट्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 2005 में से 2019 तक इनका कार्यकाल 5 से 65 वर्ष था। संशोधन के बाद क्या हुआ? 3 वर्ष से इनकी पदावधि कर दी गई। ठीक है, 3 से 7। ठीक है, अच्छा, और सेवा शर्तें इनकी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट केंद्र, मतलब की। ठीक है, तो इनको जो शपथ है, अब पहली बार यहाँ शपथ का आया है, तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रीय सूचना आयोग में, मतलब राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इनको शपथ या प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। और अपनी रिपोर्टें केंद्र सरकार को देते हैं। किनको? केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है मध्य प्रदेश सूचना आयोग स्थापना। तो इसकी जो स्थापना है 22 अगस्त 2005 को होती है, धारा 15 में। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को होती है, धारा 15 में। अच्छा, नियुक्ति की बात करते तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और एक समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष सीएम होता है। यहाँ पर, वहाँ आपका मतलब कि आपका कौन था? मुख्यमंत्री। आपके वहाँ पर आपके प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कार्यालय भोपाल में स्थित है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इनका कार्यालय मतलब कि इनका जो कार्यालय केंद्र सरकार निर्धारित, इनका जो कार्यकाल जो भी है पदावधि ये हो, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, ये मतलब कि आपकी जो शपथ है राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, और सीएम जो राज्यपाल समिति पर करेंगे। ठीक है, परंतु इनका जो पद अवधि है, सेवा वेतन, ये सब कौन करेगा? निर्धारण केंद्र सरकार। वार्षिक रिपोर्ट भी है राज्य सरकार को देंगे। ठीक है, अगला आता है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है। नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। अध्यक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष होता है। अगर अध्यक्ष हाईकोर्ट से हो तो कार्यकाल 5 वर्ष से 68 वर्ष होता है। ठीक है, त्याग पत्र केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार पद से हटा सकती है, परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।